वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वंक्शन वालविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख और आज मैं आप सबके साथ माय मटर का 17 चैप्टर शेयर करने जा रही हूँ। 17 चैप्टर का नाम है योर वॉइस इट चेस्ड अवे ऑल द सैनिटी इन मी। ऑथर का नाम है जॉकर होम्स, सोर्स है AO3। अगर आप में से कोई भी इस फन फिक्शन को रीड करना चाहता है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से इसे रीड कर सकते हैं। इस फैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को जाता है। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। वेंचा रोते हुए कहता है, विद्रोह फादर, उन्होंने हम पर हमला किया है। उन्होंने वेंजुलिया को घायल कर दिया है। इतने में ही जिन जशुन सख्त आवाज़ में कहता है, तुमने पहले हम पर हमला किया है और वेंजुलिया ने खुद को खुद ही घायल कर लिया। या फिर तुम्हें लगता है कि ये दो बच्चे जो अभी 10 साल के भी नहीं हैं किसी के गोल्डन कोर को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं? क्या ये वेंजुलिया की खासियत नहीं है कि वो एक छोटे बच्चे को ब्लेम कर रहा है इन सब चीज़ों के लिए? अपने संग को बोलते हुए देखकर जिन गोंगशा को एहसास होता है कि उसे भी कुछ बोलना चाहिए। गुसुलैन, युनमक जैंग और चिंगी नी सेक के सेक लीडर्स एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने चिल्ड्रन को डिफेंड करने के लिए तैयार थे। जिन गोंगशा रिलेक्टेंटली ही उन सभी को ज्वाइन करता है। जिन गोंगशा ने सिचुएशन को शांत करने की कोशिश की और वो कहता है, चलो चलते हैं, आफ्टर ऑल आज यंग मास्टर का बर्थडे है। इतने में ही वंशु अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, अब तक तो तुम सभी के सेक्ट पर हमारा कंट्रोल हो चुका होगा। जिन गोंगशा शार्पली पूछता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? जेंग फिंगमैन कहते हैं, वन क्लैन ने हमारे 4 सेक्ट पर उनके सेक्ट लीडर्स के एब्सेंस पर अटैक किया। वेंचो हंसते हुए कहता है, हाँ, और अब तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। क्योंकि जिन गोंगशा ही था जो सब कुछ से अनजान था, तो जैसे वो ये खबर सुनता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो वन क्लाइन के लीडर की तरफ देखकर गुस्से से पूछता है, वन रोहान, इसका क्या मतलब है? तुमने वादा किया था कि अगर लैनिंग जिन सेक तुम्हारे साथ कॉपरेट करेगा तो तुम कुछ नहीं करोगे। इतने में वेंचाओ कहता है, अब हमें किसी के साथ भी कॉपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तक तो तुम्हारे सारे घर जल चुके होंगे। और वो हंसते हुए कहता है, ब्रदर और मैंने ये सब कुछ प्लान किया था। जेंगफेंग मैम पूछते हैं, ओह क्या ऐसा है? वंशु खुश होते हुए कहता है, हाँ, मैंने गुसुलैन सेक को भी वार्न किया था। वंशु लैनोंग जी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो छोटा बच्चा इतना ज़्यादा डर गया था कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगी थी। और वो लैनोंग जी से पूछता है, क्या तुम्हें अपने रॉब्स पे टॉयलेट कर दिया था लिटिल लैन? वही शैन जो अब तक चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था, उसे वंशु पे गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरे लंचो को इंसल्ट मत करो। वंचाओ चैलेंज करते हुए कहता है, नहीं तो क्या, तुम क्या कर सकते हो कट स्लीव? वुशैन की आवाज़ और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है जब वो पूछता है, क्या तुम पता लगाना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? वेंचा उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है और वो अपने बिग ब्रदर की ओर देखते हुए कहता है, ब्रदर, ये लिटिल एन बहुत ज़्यादा सुंदर है ना? क्या हमें इसे बेच देना चाहिए? वंशु लस्टफुल आंखों से लैनोंग जी को देखता है और कहता है, हाँ, इसकी हमें बहुत अच्छी कीमत मिलेगी लिटिल ब्रदर। ये सुनते ही वुशैन की आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती है और उसके फिंगर्स अपने आप ही मूव होने लगते हैं और एक रेड लाइट वन ब्रदर्स के फेस को हिट करती है। वुशैन हंसते हुए धीरे से कहता है, तुम्हारी आंखें मेरे ब्यूटीफुल निंजा को देखने के काबिल नहीं हैं। वंशु और वंचा उधर से चिल्लाने लगता है, रेड लाइट ने उन्हें ब्लाइंड कर दिया था। वो दोनों अपना जला हुआ फेस अपने पावरफुल फादर की तरफ टर्न करते हैं। उनकी आंखें बंद थीं और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। वन रोहान अपना हाथ हिलाता है और बहुत सारे सर्वेंट उसके आगे आते हैं और वो वंशु और वंचा को हीलर के पास लेकर जाते हैं। वन रोहान खड़ा होता है और सबके पास आता है। उसका पावरफुल ऑरा बहुत ज़्यादा डेंजरस था और वह गुस्से में कहता है, क्या तुम सब मरना चाहते हो? वुशैन हंसने लगता है और कॉडली वॉइस में कहता है, क्या तुम चाहते हो? वन रोहान वुशैन की तरफ देखता है और कहता है, तुम सैरन ब्लड? वुशैन बिना डरे वन रोहान की तरफ देखता है और कहता है, हाँ। हर कोई वुशैन के आसपास प्रोटेक्टिवली खड़ा हो जाता है ताकि अगर वन रोहान उन पर अटैक करे तो वो सब भी अटैक करने के लिए रेडी हो। वन रोहान थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसकी मुस्कुराहट को देख के हर कोई कांपने लगता है। हालांकि वो भी शैन अभी बिना डरे वन रोहान को देख रहा था। वन रोहान कहता है, इंटरेस्टिंग, तुम मुझ में इंटरेस्ट रखते हो सैरन ब्लड, तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। वुशैन चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी जैसा नहीं हूँ। वन रोहान अब भी मुस्कुराता है और वह कहता है, क्या ऐसा है? ठीक है, मेरे सन्स ने मुझे ही फेल कर दिया,
तो अब तुम सब यहाँ से जाने के लिए आज़ाद हो। ये कह के वन रोहन टर्न होता है और वहाँ से चला जाता है। पूरे 1 मिनट तक शांति छाई रहती है और इतने में न्यू सिंह डरते हुए कहता है, ये कितना डरावना था। वोविशन काँप उठता है, पता नहीं गुस्से से या डर से, उसे खुद नहीं पता। पर वन रोहन वोविशन के थिक फेस को समझ नहीं पाता। लेनोंगजी वोविशन को देखता है और उसका कांपता हुआ हाथ पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, शांत हो जाओ विंग। वोविशन लेनोंगजी की तरफ देखता है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है और अपना हेड लेनोंगजी के शोल्डर पर रख देता है और वो कहता है, लिंचा लिंचा। लेनोंगजी कहता है, मैं यहीं हूँ विंग। वोविशन कहता है, लिंचा, मैं कभी भी उन्हें तुम्हें टच नहीं करने दूंगा। मैं फिर से कभी भी किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। लेनोंगजी कहता है, मुझे पता है। वोविशन कहता है, लिंचा लिंचा लिंचा, मुझसे गुस्सा मत होना लिंचा। लेनोंगजी कहता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ विंग। वोविशन पूछता है, सच में? लेनोंगजी शाय फील करते हुए अपने पार्टनर के एब्रो पे किस करता है और कहता है, सच में मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे इतना फार्सली डिफेंड किया। वोविशन मुस्कुराता है और कहता है, मुझे उन्हें मारने से पीछे हटना पड़ा। लेनोंगजी कहता है, मुझे पता है। वोविशन कहता है, मैं चाहता था। लेनोंगजी फिर से कहता है, मुझे पता है। वोविशन पूछता है, क्या मैं उसके जैसा हूँ लिंचा? क्या मैं भी मॉन्स्टर हूँ? लेनोंगजी फ्रेमली कहता है, नहीं, रेडिकुलस। वोविशन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और पूछता है, मैं रेडिकुलस हूँ या ये आइडिया जो मुझे मॉन्स्टर बनाता है ये रेडिकुलस है? लेनोंगजी कहता है, दोनों। वोविशन पूछता है, लिंचा सच में? लेनोंगजी कहता है, वोविशन पूछता है, क्या मैं उसके जैसा नहीं हूँ? लेनोंगजी कहता है, वोविशन पूछता है, लेकिन मैं अब भी रेडिकुलस हूँ। लेनोंगजी कहता है, वोविशन फिर से पूछता है, मैं रेडिकुलस हूँ पर अच्छे हुए में। लेनोंगजी कहता है, वोविशन शायली स्माइल करते हुए पूछता है, क्या मैंने अच्छा किया लिंचा? लेनोंगजी कहता है, वोविशन पूछता है, क्या तुम मेरी तारीफ़ नहीं करोगे? लेनोंगजी कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया माय विंग। ये सुनते ही वोविशन बहुत शाय फील करता है और वो अपना फेस लेनोंगजी के शोल्डर में छुपा लेता है। इतने में ही जिंगफिंग में कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया आशियन, तुमने अपने सोलमेट को ऑनरेबली प्रोटेक्ट किया है। इतने में ही जिन गोंगशा डरते हुए कहता है, इतनी छोटी सी बात पर वन रोहन के सन्स को ब्लाइंड कर देना। चिंगिन जुन दुखी होकर पूछते हैं, इतनी छोटी सी बात पर वो मेरे सन को प्रोस्टिट्यूशन में बेचने की बात कर रहे थे, क्या ये छोटी सी बात है? और वो कहते हैं, आशियन ने अच्छा किया। चिंगिन जुन की बातों से निमिंगजू और उनके फादर दिल से सहमत होते हैं। इतने में ही जिन गोंगशा पूछता है, पर हमारे सेक्ट के बारे में क्या? हमें अभी लौटना चाहिए और वो बचाने की कोशिश करनी चाहिए जो हम बचा सकते हैं। चिंगिन जुन कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो सभी चिल्ड्रन की तरफ देखकर कहते हैं, राइट चिल्ड्रन। सारे ही चिल्ड्रन हैप्पीली नोट करते हैं और वो सब कहते हैं, चलो रिपोर्ट चेक करते हैं। निमिंगजू कहते हैं, चिंगिनी बैरियर अच्छे से काम कर रहा है, मैं इसे फील कर सकता हूँ। लैंसीचैन कहते हैं, गुसुलैन बैरियर भी अच्छे से काम कर रहा है। हाँ, कुछ झटके आए हैं पर बैरियर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिन जिशुन कहता है, लैंडिंग जिन बैरियर भी ठीक से काम कर रहा है। जैंग चैंग खुश होते हुए कहता है, युनमक जैंग बैरियर भी अच्छे से काम कर रहा है। वो वोविशन और लेनोंगजी की तरफ देखता है और कहता है, ये बहुत फैंटास्टिक आइडिया था तुम दोनों का। वोविशन मुस्कुराते हुए उन सभी से कहता है, वर्ल्ड एंड फ्यूचर सेक्ट लीडर्स। जिन गोंगशा जिसे कुछ भी समझ नहीं आता वो पूछता है, ये सब क्या है? इतने में ही नी सेक्ट के लीडर जिन गोंगशा से कहते हैं, हमारे सेक्ट वन डॉग से सेफ है। हमारे चिल्ड्रन ने अपने बॉन्ड की एनर्जी से एक बैरियर बनाया था और हमने इस बैरियर के बाहर अटैक टीम को छिपा दिया था और जो वन डॉग्स ने अटैक किया तो वो सब बैरियर और हमारी अटैक टीम के बीच में फंस गए। जब हम लोग अपने सेक्ट वापस जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या हुआ था, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो सारे चिल्ड्रन ये कह रहे हैं कि बैरियर सेफ है, तो हमें यही मानना चाहिए। वन डॉग्स हमारे सेक्ट को जलाने में पूरी तरह से फेल हो गए। ये सुनता ही जिन गोंगशा अपने सन की तरफ टर्न होता है और कहता है, तुम्हें इसके बारे में पता था? जैंग चैंग जवाब देते हुए कहता है, वही तो इन सब का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था। और वो ये कहकर जिन जिशवन से हाई फाई करता है और जिन जिशवन अपने फ्यूचर ब्राइड के लिटिल ब्रदर की तरफ देखकर मुस्कुराता है। जिन गोंगशा पूछता है, तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? जिन जिशवन कहता है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कोई टावर की सिक्योरिटी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिन गोंगशा कहता है, मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा
और उस प्रोस्टिट्यूट के सन को अपना सन बनाऊंगा। यह सुनकर जिन जिशुन मुस्कुराने लगता है और कहता है, गो अहेड, मुझे यकीन है फादर इन लॉ मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे और गुड लक मेंग्याओ के लिए। और इतने में वोइशन कहता है, हाँ आप तो ऐसे कह रहे हैं कि मानो जेवू जुन और चिफिंग जू आपको मेंग्याओ पर फिंगर भी रखने देंगे, पर हाँ अगर आप वनिटेड ट्रेड के मेंबर को पपेट के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको फिर से सोचना चाहिए। जिन गोंगशा को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहता है, हाँ। वही शैन हंसते हुए कहता है, ओ ठीक है मैं समझ गया, आप नहीं जानते, लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को फिर से वहाँ से वापस लाकर अपने ब्रेन में लाए तो शायद ब्रदर इन लॉ आपसे बात करेंगे। वही शैन लर्निंग जिन सेक्ट के लीडर की तरफ देखता है और लास्ट सेंटेंस को मीनिंगफुली तरीके से कहता है। जिन गोंगशा चिल्लाते हुए कहता है, शेमलेस। इतने में ही वही शैन स्माइल करते हुए कहता है, पर आप उस डिपार्टमेंट में क्रोन लेते हैं सेक्ट लीडर जिन, मैं आपके कंपेयर में बस एक छोटा सा चाइल्ड हूँ। बाकी के सेक्ट लीडर दूसरी तरफ देखकर अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते हैं और सभी सेक्ट लीडर्स अपने चिल्ड्रन के साथ अपने सेक्ट में वापस आते हैं। जैंग याली और वनचिंग तुरंत ही लोटस पेयर में वापस आ जाती है, जबकि मेंग्याओ कुछ हफ्तों के लिए क्लाउड रेसिस में रहने का फैसला करता है क्योंकि उसे लैंचरन से कुछ बातें करनी थी जिसे लैंचरन के अलावा और कोई भी नहीं समझ सकता था। लैनोंग जी कुछ वक्त के लिए लोटस पेयर में आता है और वोविशियन इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि लैनोंग जी और वोविशियन ने लैंचिंग को अपने साथ आने के लिए मना कर दिया था, इसलिए वो बहुत गुस्से में थी। वोविशियन लैंचिंग के स्कल पर अपना हाथ सहलाते हुए कहता है, हम अपनी प्रेशियस लिटिल डॉटर को फाइट के लिए कैसे ले जा सकते थे आबाओ। लैंचिंग कहती है, मैं एक डिवाइन बीस्ट हूँ और मैं तुमसे बेहतर लड़ सकती हूँ। लैनोंग जी सीरियस टोन में कहता है, जब तुम पूरी तरह से फुली ग्रोन ड्रैगन बन जाओगी और फुली ट्रेंड हो जाओगी तब हम तुम्हें लेकर जाएंगे। लैंचिंग ये सुन के और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, पर क्योंकि वो अपने बिलर्ड पापा की हर बात मानती है तो ये मैटर यहीं पे सॉल्व हो जाता है। बुरी तरह से हार जाने के बाद वन क्लैन कुछ वक्त के लिए शांत हो जाता है, पर लैनोंग जी और वोविशियन को पता था कि वन क्लैन ज़्यादा वक्त तक शांत नहीं रहेगा और वो फिर से अटैक करेगा और वो ज़रूर फोर्स सेक्ट पर अटैक करने का कोई प्लान बना रहा होगा। जिशान के इंसिडेंट के बाद ऐसे बहुत सारे स्मॉल सेक्ट लीडर्स थे जो फोर्स सेक्ट लीडर के साथ पार्टनर बनना चाहते थे क्योंकि वो सब भी वन से बहुत ज़्यादा परेशान थे और बाद में फोर्स सेक्ट्स को बिग फोर कहा जाने लगा और इसी वजह से सारे एडल्ट्स बहुत ज़्यादा बिजी जाते हैं और वो अपने चिल्ड्रन को उनके डिवाइस के साथ छोड़ देते हैं। जैंग चैंग कंप्लेन करते हुए कहता है, मैं उस दिन का इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ जब मुझे मेरा स्वॉर्ड मिलेगा। ये बहुत मुश्किल है कि मैं अकेले फ्लाई नहीं कर सकता और मुझे कहीं भी जाने के लिए अडल्ट पर डिपेंड होना पड़ता है। वोविशियन अग्री होते हुए कहता है, हाँ मैं भी अपने सुबियान को पाना चाहता हूँ। जैंग चैंग पूछता है, तुम्हारा मतलब है वॉट एवर। वोविशियन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, पर बाद में उसे सुबियान कहा जाएगा और जब मैं इसका नाम लूँगा तब लैंस के रिएक्शन बहुत ज़्यादा प्रीशियस होंगे। जैंग चैंग खुश होते हुए पूछता है, क्या लैनोंग जी को पता है। वोविशियन कहता है, हाँ, और उसका रिएक्शन तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। वो हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस फेस लेकर स्टिक खड़ा होगा और वो कहेगा, ये एक अच्छा ब्लेड है तो तुम इसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो, पर मैं लैंचा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जैंग चैंग जानता है कि वोविशियन लैनोंग जी को जब भी मिस करता है तो वो कितना मूडी हो जाता है, इसलिए जैंग चैंग क्विकली पूछता है, पर मेरे स्वॉर्ड के बारे में क्या। वोविशियन कहता है, तुम्हारे स्वॉर्ड का नाम सैंदू होगा और वो स्वॉर्ड बहुत अच्छा होगा और तुम जीडियन के साथ मिलकर उसका यूज़ कर सकोगे। जैंग चैंग पूछता है, मैं एक अच्छा सेक्ट लीडर बनने जा रहा हूँ, है ना। वोविशियन कहता है, बिल्कुल तुम बनोगे। और वोविशियन अपने चिन को रब करते हुए कहता है, तुम्हारा राइट हैंड कौन है। वोविशियन जैंग चैंग से कहता है, तुम्हें पता है जैंग चैंग, हम दोनों स्वॉर्ड फाइटिंग में बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम अंकल से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें हमारा ब्लेड पहले ही दे दे। बिग ब्रदर मेंग्याओ और वनचिंग बहुत जल्दी ही अपने स्वॉर्ड को ले लेंगे और उसके बाद जिन जिशवन और शायद हम भी उसके स्वॉर्ड के साथ ही अपने स्वॉर्ड लेंगे। पर इतना तो कंफर्म है कि लंजा और मैं हम सब एक साथ में ही अपना स्वॉर्ड लेंगे। जैंग चैंग ईगरली नोट करते हुए कहता है, हाँ हम तीनों बहुत अच्छे हैं और हम तीनों मिलकर किसी भी सीनियर डिसाइपल को हरा सकते हैं। वोविशियन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मैडम यू को कन्विंस करना, मैं अंकल जैंग को कन्विंस करूँगा और हम शीज़े से भी हेल्प मांगेंगे और मैं लैंचिंग से कहूँगा कि वो और लेंचा अंकल चिरन को कन्फेस करें। अगर वो दोनों पपीज आइज से अंकल लैंचरन की तरफ देखेंगे तो अंकल लैंचरन उन्हें कुछ भी दे देंगे।
और तुम्हारा संधू लेंजा का बिचन और मेरा सुबियान मिलकर बिल्कुल वन ट्रेड की तरह ही होंगे और हमें कोई हरा नहीं पाएगा। जैंग चैंग वो विशान दोनों एक साथ हाई फाई करते हैं और कहते हैं तो चलो फिर हम अपना काम करते हैं। और इसी तरह कुछ मंथ्स बाद वो तीनों ही अपने अपने स्वॉर्ड को पा लेते हैं और कल्टीवेशन हिस्ट्री में ये एक हिस्ट्री बन जाता है कि इतनी छोटी उम्र में इन चाइल्ड ने अपना स्वॉर्ड पा लिया। सो आज के लिए इतना ही, हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।